तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन। अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये डॉक्टर केसी सिन्हा का 8th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, एकदम सबसे फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे जो बेसिक वाले वीडियो है मैथ का वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ जाकर बेसिक वाले देख लीजिएगा। वहाँ वैसे स्टूडेंट के लिए है जो मैथ में कमज़ोर है, ठीक है, जिनको बेसिकली कुछ नहीं पता है, जैसे एलसीएम, एचसीएफ और भी बहुत सारे इक्वेशन वगैरह ये सब वहाँ पे सीख लीजिए ताकि मैथ में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है और ये पहला चैप्टर से अब स्टार्ट होगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक है। अभी मैंने पहले कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज और वो खत्म हो गया, शायद अभी 1-2 पार्ट और होगा, बस उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक। और ये परिमेय संख्या आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक। अब ये यहाँ से रेगुलर चलेगी क्लास, ठीक, एकदम यहाँ से क्रम वाइज चलेगा और साथ में मेंसुरेशन का भी वीडियो बनता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रेगुलर चलेगा, ठीक। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इससे पहले परिमेय संख्या से पहले भी बहुत सारी संख्या होती है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब इंटीजर्स है ना। तो ये सब आपको पता होगा, नहीं तो ये सब तो पीछे वाले क्लास में पढ़ना, ठीक है, या फिर बेसिक वाले वीडियो देख लीजिएगा, ये सब मिल जाएगा। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, परिमेय संख्या कहते हैं। p/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 16/12 है तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन है, नहीं। 4 × 16 3 × 12 यानी कि 4/3, ठीक है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जो q हो वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 4/0 ना हो, ठीक है। अगर ऐसा होगा 4/0 तो फिर इसका मान इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो q जो हो 0 ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 बोला जाए तो 0 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 है, यानी ये p हुआ, ये q हुआ, q 0 के बराबर नहीं है, बस यही फॉलो करना है। समवृत्त क्या आता है ये नियम? तो दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक हो, ठीक है, या फिर दो परिमेय संख्याओं का योग या फिर अंतर परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। जैसे 7 भी एक पूर्णांक है और -5 भी एक पूर्णांक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आया, ये भी एक पूर्णांक है। -3 भी पूर्णांक है, -6 भी पूर्णांक है, दोनों को जोड़ेंगे तो -9 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। और ये तो पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन हम 8 क्लास के बारे में पढ़े, 7 में पूर्णांक के बेस पे बताया गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या के बेस पे पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है, या फिर अंतर या फिर गुना, ठीक है। तो वो समृद्ध बोलेंगे उस नियम को। और ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो इस नियम में यदि p/q तथा ab दो परिमेय संख्याएं हैं तो क्रम विनिमय नियम के अनुसार क्या होगा कि अगर उसके हम क्रम में चेंज कर देंगे, जैसे 3/5 और 4/7 है, ये जोड़ने पर 7 5 कैल्सियम 35 ऊपर 21 20 होगा, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो 41/35 आएगा, लेकिन क्रम चेंज कर देंगे, 7 को इधर और 3/5 को इधर, 4/7 को इधर, 3/5 को इधर कर देंगे, ठीक है। तो भी जोड़ेंगे तो 41/35 है। तो यानी कि जोड़ में क्रम चेंज करने पर कोई डिफरेंस या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्रम विनिमय नियम हो। गुना का क्रम विनिमय नियम होगा कि अगर ए बी गुना मतलब PQ गुना AB करेंगे या फिर AB गुना PQ करें, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाला इधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB गुना के लिए क्रम विनिमय नियम ही होगा, लेकिन ऐसा घटाव में नहीं होगा, ठीक है। 2/3 - 4/7 और 4/7 - 2/3 ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे मैं सिंपल इसे 2/3 घटाएंगे तो 1 होगा, ठीक है, लेकिन 3 इधर कर देंगे 2 इधर कर देंगे, ठीक। तो क्या ऐसा होगा? नहीं, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 बचता है, तो दोनों सेम नहीं है। तो जो घटाव होगा हमारा वो क्रम विनिमय नियम नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा सहचर नियम अगला है। जो सहचर नियम है तो इसमें 3 संख्याएं होंगी, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या में PQ RS तथा AB 3 परिमेय संख्या के लिए सहचर नियम के अनुसार AB प्लस में RS प्लस AB है, ठीक है। तो इसमें कोई भी संख्या को बाहर निकाल देंगे, इसको अंदर कर देंगे, ठीक। जैसे AB को बाहर निकाल दिए, AB प्लस में RS और इसको अंदर कर दिए, ठीक है, PQ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप ऐसे जोड़े या फिर इसको कैसे भी इसको निकाल दें या फिर इसको निकाल दें, इसको अंदर कर दें। तो योग के लिए सहचर नियम होगा, क्योंकि इस पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे मैं परिमेय संख्या नहीं पूर्णांक लेकर बताता हूँ, 2 + 3 + 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे 4 3 7 और 7 2 9 होगा, ठीक है। 3 को बाहर निकाल दें तो 3 प्लस अंदर 2 चल जाएगा और प्लस में 4 4 2 6 3 3 9 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता जी। उसी तरह गुना में होगा तो गुना में भी उसी तरह से होगा, इतना गुना इतना इतना, और इसमें से कोई भी अंदर वाला एक बाहर निकाल देंगे, जो बाहर उसको अंदर कर दिया, ठीक है। तो गुना के लिए सहचर नियम होगा, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो ये सिर्फ जोड़ गुना में होगा, ठीक। अब वितरण नियम नेक्स्ट है। तो वितरण नियम में इसमें भी 3 संख्या उसी तरह से रहेगा। तो इसमें AB गुना
पी क्यू प्लस आर एस है, ठीक है। ये योग के लिए गुना का वितरण नियम है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये तो सिंपली सोल्व जैसे करते उसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से अगर सोल्व करेंगे तो भी इतना ही मान आएगा जैसे इस तरह से सोल्व करेंगे, यानी कि इसमें गुना, ठीक है, फिर प्लस तो प्लस, फिर इसमें गुना, ठीक है। तो सेम उसी तरह जैसे मैं सिंपली एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 गुना 3 + 2, ठीक है। तो 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 10 होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे करते हैं 2 × 3 + 2 × 2 इस तरह से होता, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 × 4 = 10 ही आता, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वितरण नियम। ये योग के लिए गुना का वितरण नियम होता है। इसी तरह से घटाव का भी होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से होगा, घटाव का अंतर पर गुणन का वितरण नियम होगा। ये नेक्स्ट है। और इसमें प्रतिलोम तो आप लोग समझते होंगे कि प्रतिलोम यानी उल्टा, यानी 2/3 है तो इसका प्रतिलोम तो -2/3 होगा, यानी योज प्रतिलोम, चिन्ह का परिवर्तन कर देना, ठीक है। 2/3 यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि दो संख्या को अगर मतलब कोई संख्या उसके प्रतिलोम से अगर उसको जोड़ेंगे तो उसका मान 0 आएगा, ठीक है। जैसे 2/3 उसका प्रतिलोम है -2/3, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। उसी तरह गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि अगर कोई संख्या में उसके गुणात्मक प्रतिलोम से अगर गुना किया जाए तो उसका गुणनफल 1 आएगा, ठीक है। जैसे 2/3 का 3/2 होगा, अगर इसमें गुना करेंगे तो 1 होगा। तो इसका मतलब ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। नेक्स्ट है योज तत्समक, मतलब कि कोई भी संख्या में वो चीज़ जोड़ने या घटाने या फिर घटाने नहीं, मतलब कुछ जोड़ेंगे या फिर गुना करेंगे तो वही आएगा, उसके मान में परिवर्तन। जैसे योज का तत्समक मतलब जोड़ का तत्समक, तो जोड़ने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी संख्या को किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर वही परिमेय संख्या मिलता है तो उसे योज तत्समक कहते हैं। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या, उसमें कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही परिमेय संख्या हमको मिला, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे योज तत्समक, क्योंकि मान में परिवर्तन नहीं हुआ। तो 0 जोड़ने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है ऐसे भी, तो 0 को हम लोग योज तत्समक बोलेंगे। लेकिन गुणात्मक तत्समक 0 को नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 गुना 0 करेंगे तो उसका मान में परिवर्तन हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन गुणात्मक तत्समक बोलेंगे 1 को, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे 2/3, उसी तरह यदि किसी संख्या को किसी परिमेय संख्या में गुना करने पर उसका गुणनफल वही आता है तो उसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक। जैसे 2/3 में 1 से गुना करेंगे तो 2/3 ही मिलेगा। अब एक्सरसाइज 1.1 निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम लिखना। जैसे 5/6 का योग प्रतिलोम -5/6 का योग प्रतिलोम लिखना, तो -5/6 का योग प्रतिलोम 5/6 होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में ये प्लस में होगा, ठीक। उसी तरह से और सब तो इजी बन जाएगा, ठीक है। तो चौथा देखते हैं, इसमें -3/-5 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ऐसे प्लस है, यानी -3/5 को -3/5 होगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और प्लस में उसका योग प्रतिलोम माइनस में होगा। सत्यापित कीजिए। दूसरा है सत्यापित करना है कि निम्न के लिए -x -x और x समान है। तो देखने से पता चलता है कि समान है, क्योंकि माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो x = x हो ही जाएगा। लेकिन इसको सत्यापित करना है तो दूसरा वाला एग्जांपल लेकर बताएं, ठीक है। पहला वाला से कर लीजिएगा, ये -21/31 दिया हुआ x बराबर, ठीक है। हमको ये सत्यापित करना है कि x के बराबर आता है कि नहीं। तो -x बराबर माइनस का माइनस, ठीक, और अंदर भी माइनस में है, ये मान भी माइनस में दिया हुआ है, इसलिए ये बड़ा ब्रैकेट ले लिए, ठीक है। और माइनस तो हमारा जो मतलब इसे दिया हुआ है, और फिर आपका x का मान भी माइनस में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह से माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 21/31 और ये -12 वाला, ठीक है। तो फिर माइनस ये प्लस में हो गया तो प्लस में -21/31 आ गया आपका यही वाला, तो बोल देंगे ये समान है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक ले बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।